अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे तमाशा सीजन 5 के एपिसोड 14 को रिव्यू। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इतनी मेहनत से रिव्यू बनाती हूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करो। और हम आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ, सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गाने को। उसके बाद हमने देखा डॉक्टर जी को जो सजा मिली थी कि उन्हें सारे घर का काम करना है, तो वो सारे घर का काम कर रहे थे। बड़े खामोशी से, बड़े चुपचाप उन्होंने वो काम किया, बगैर कोई शिकवे शिकायत किए उन्होंने काम किया। जबकि वो सबको बोल भी रहे थे कि मेरी हेल्प कर दो। शायद कुछ कुछ लोग हेल्प कर भी रहे थे, कुछ लोगों ने मना कर दिया था, वो सबकी अपनी अपनी कॉल। लेकिन डॉक्टर जी ने काम किया और बहुत चुपचाप खामोशी से काम किया। और थोड़ा थोड़ा वो भी हो रहा था कि यार बेचारे पूरे घर का काम अकेले कर रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने काम किया। और हमने देखा कि लोगों ने अपने इवन प्लेट्स और कप जो थे वो भी टेबल के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है डॉक्टर जी का काम है, वो खुद कर लेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी गलत लगी मुझे कि अगर एक को सजा मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल दो, क्योंकि सारे घर का काम वही कर रहे थे। और यासिर ने भी उनको इस बात पर बोला कि आप लोगों को बोलें कि अपनी प्लेट्स या कप तो उठाओ। तो डॉक्टर जी ने बोला नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरा बस हो गया है। तो मुझे यहाँ पर वो थोड़े से होपलेस टाइप के नजर आए कि क्योंकि ज़ाहिर है पिछले 2 हफ्ते से उनको सिर्फ डांट ही पड़ रही है, रोज डेली उनको डांट पड़ती है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से पड़ती है। लेकिन 2 हफ्ते डांट खाने के बाद उनका जो फाइनली जो एक वो चीज थी जो वो कर रहे थे, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई। उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया अपने आप को। और आज उन्होंने सारे घर का काम किया। और ये खैर उनके ऊपर थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि बेचारे सारे घर का काम कर रहे हैं, लेकिन खैर इट इज व्हाट इट इज। अगर आपको सजा मिली है तो भुगतनी पड़ेगी। कन्वर्सेशन देखी जहाँ पर फसी, हसन एंड आई थिंक बबरिक थे, नहीं बबरिक थे, कोई और था, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई था। और फंसी कह रहे थे कि भाई मैं तो 24 घंटे की जेल दूंगा। अब जो अगर मैं बना तो मैं तो 24 घंटे की जेल दूंगा। 24 घंटे की जेल इतनी ज्यादा आसान नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं किसी को 24 घंटे की जेल दे दूंगा, हो सकता है क्या हो गई। अगर आप किसी को 24 घंटे की जेल दे दो तो फिर उसकी जो सारे निशाने होंगे वो सिर्फ आपकी तरफ ही होंगे और वो बहुत ज्यादा तंग करेगा अपनी पूरी वजारत में आपको। तो ये कहना कि मैं 24 घंटे की जेल दे दूंगा, तो ये चीज बहुत आसान है। हम इस घर के अंदर कुछ अब फ्रेंडशिप एंगल्स भी देख रहे हैं। यहाँ पे सामिया एंड यासिर की हमें फ्रेंडशिप नजर आ रही है, सहरिश, हसन एंड फसी की फ्रेंडशिप नजर आ रही है। लेकिन सहरिश, हसन और फसी की जो फ्रेंडशिप है उसके अंदर हमें जो दो लड़के हैं उनके अंदर एक चीज दिखती है कि तुम मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त हो या तुम उसकी ज्यादा अच्छी दोस्त हो। ये फसी ज्यादा करता है, मैंने हसन को इतना ज्यादा ये चीज करते हुए नहीं देखा, लेकिन फसी ये चीज बहुत ज्यादा कर रहा होता है। तो सैरिश ने आज इस चीज को क्लियर भी कर दिया कि मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त हसन है, और फसी भी मेरा दोस्त है, लेकिन ज्यादा अच्छा दोस्त जो है वो उसका वो हसन है। लेकिन हमने हसन से सैरिश की कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा एपिसोड्स के अंदर देखी नहीं है। तो उनको ये चीज भी दिखानी चाहिए कि अगर कोई किसी से ज्यादा बात कर रहा है और अगर अच्छी अच्छी बात हो रही है तो इनको एपिसोड में उस चीज को दिखाना चाहिए। लेकिन हमने अभी तक इतने खुल के हसन और सैरिश की कोई कॉन्वर्जेशन देखी नहीं जितना कि हम फसी और सैरिश की कॉन्वर्जेशन देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था शायद फसी जो है सैरिश का ज्यादा अच्छा दोस्त है, लेकिन सैरिश ने खुद क्लियर किया कि हसन उसका ज्यादा अच्छा। वजारत का लास्ट डे और सबने जिस लेवल का ऑर्डर किया है खाना कि भाई मेरे लिए बर्गर, मेरे लिए ये, मेरे लिए वो, सब कोई ना कोई बैठा हुआ कुछ ना कुछ खा ही रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आगे जाके फर्ज करो इनसे कोई गेम नहीं जीता गया और इनके पास उस टाइम पे राशन ही ना हुआ, तो अपने ये इन पैसों को यूज करके खाना खाएंगे ना। लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये बस उड़ा रहे हैं पैसे, बस अनाधुन उड़ा रहे हैं। इनको ये नहीं है कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि शायद इनमें से किसी को नहीं लग रहा है कि हम विनर हैं। इन सबको यही लग रहा है कि भाई हम खाएंगे पियेंगे और चले जाएंगे। इनको इनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि हम जीत जाएंगे। हमने मैसम को देखा और कुबरा को देखा, शायद उन्होंने खाना ऑर्डर नहीं किया। तो कुछ लोग थे जिन्होंने खाना ऑर्डर नहीं किया था, जो कि उनकी अच्छी बात है। लेकिन बाकी लोग तो भाई फुल खाने वाने ऑर्डर कर रहे हैं, वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाशा पे नहीं, वो वेकेशंस पे आए हुए हैं और चिल कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे। एक कॉन्वर्जेशन देखी जहाँ पे हमजा, बबरेक एंड रमशा जो बात कर रहे थे यासिर के ऊपर, और उसके लिए एक ही बात, वो सैफ को कॉपी कर रहे हैं बेचारे पे। पहले पहले पहला जो वीक था उसमें इसरा को बोला गया कि इसरा सैफ को फॉलो कर रही है, कॉपी कर रही है। फिर उसके बाद यासिर के ऊपर कहानी आ गई कि यासिर उसको कॉपी कर रहा है। अगर एक इंसान, अब फिर हमजा ने उसके कुछ नकल उतार के भी दिखाई कि जब वो जीतता है तो वो ऐसे करता है। हर इंसान का सेलिब्रेशन का जो एक वे होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर के वो इस तरीके से सेलिब्रेट करता है या वो इस तरीके से करता है या उसके इस तरीके से हैंड जेस्चर्स हैं ये। तो इसको आप हमेशा ले जाके सैफ से ही जोड़ना तो
मतलब मुझे समझ में नहीं आई यहाँ पर क्या कंपैरिजन था कि वो इस तरीके से करता है, वो जब जीतता है तो ये करता है, ये करता है। भाई सबका एक अलग डिफरेंट वे होता है सेलिब्रेट करने का। अगर उसका ये वे है तो ठीक है, उसे करने दो। आप भी जीत जाओ ताकि हमें पता चले कि आपका क्या वे है सेलिब्रेट करने का चीजों को। तो यहाँ पर इन तीनों की जो बात हो रही थी, अच्छा मुझे रमशा जो है वो हम हमेशा किसी ना किसी की बुराई करती हुई पाई जाती है, और अभी भी इस एपिसोड के अंदर भी हमने देखा कि वो यासिर के ऊपर बोल रही थी कि ये सैफ को कॉपी कर रहा है, सैफ को कॉपी कर रहा है। तो भाई कोई किसी को भी कॉपी करे, आप अपने गेम के ऊपर फोकस करो। आप क्यों बैठ के दूसरों को डिस्कस कर रहे हो कि वो इसको कॉपी कर रहा है या उसको कॉपी कर रहा है। वो किसी को भी कॉपी नहीं कर रहा है। जहां तक हम ऑडियंस देख रहे हैं ना, वो किसी को भी कॉपी नहीं कर रहा है। इवन इस घर के अंदर तमाशा सीजन 5 के अंदर कोई भी किसी को कॉपी कर ही नहीं पा रहा है। मतलब कोशिश भी कर रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है किसी को भी कॉपी। सीजन 4 के लोगों को वो कॉपी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका लेवल ही बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वो सब ऐसा थे कि भाई सुनते ही नहीं थे, बस सुनाने पे जब वो आते थे ना तो वो सुनते ही नहीं थे किसी की, चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट हो। तो आपका उनसे कंपैरिजन बनता ही नहीं। लैला को देखा, वो बड़ी पुट टुगेदर बहुत अच्छी लग रही थी, और बादशाह सलामत ने भी आके उनकी तारीफ करी कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि मैं 3 दिन से नहीं नहाई थी। तो मतलब लैला जी भी बड़ी थोड़ी थोड़ी सी ना फनी हो जाती है। मतलब वो चाह नहीं रही होंगी कि मैं फनी हूँ, लेकिन वो फिर भी फनी, उनका कुछ एक कैरेक्टर निकल के आ जाता है फनी वाला। तो अच्छा लगा आज का जो एपिसोड था, जब बादशाह सलामत आया उन्होंने भी बहुत ठंडा रखा सब कुछ। और लैला ने एक स्टोरी बताई कि मेरे दिमाग में आया है आपके लिए, और ये वो, और वो सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट थी। मतलब अजीब तरीके से सुना रही थी उनकी स्टोरी जो थी, वो भी बहुत 90s वाली स्टोरी थी। तो और जब वो बता भी नहीं थी, वो किसी ने कुछ हंस रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने वो फौरन से तो गुस्से में आ जाती हैं, थोड़ी सी सीरियस हो जाती हैं, कोई मेरे पे नहीं हंसेगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं फ्यूचर की बहुत बड़ी डायरेक्टर हूँ। तो उम्मीद है अच्छा है आगे आप हो भाई, सबको सबको हक है आगे बढ़ने का। और अच्छी बात है अगर आप आगे एक अच्छी डायरेक्टर बने तो अच्छा अच्छा होगा। लेकिन ये है कि आपकी जो थोड़ी स्टोरी लाइन थी वो वही बहुत पुरानी वाली स्टोरी लाइन थी। आप थोड़ी सी अब नए जमाने में आ जाएं, जो आज मूवीज चलती हैं, जो आज का कल्चर है उसको थोड़ा सा डिपिक्ट करें अपनी मूवी के अंदर या जो भी है। तो उनकी जो स्टोरी थी वो वही 90s वाली स्टोरी थी। इसके अंदर सिर्फ हीरो था, उसके अंदर विलन नहीं था कोई। और उस पे बादशाह सलामत ने बोला कि बबरिक होंगे विलन। तो ये एक अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। बस लैला की जो बताने का तरीका था कि मैंने आपकी स्माइल के ऊपर बताया है, तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा था। खैर बादशाह सलामत ने जी को भी हक किया क्योंकि उन बेचारों ने आज बहुत ज्यादा काम किया था, और मतलब उन्होंने थोड़ा सा अपने अंदर जो एक बिहेवियर था उनका थोड़ा सा बेहतर हुआ। और फिर गेम आया, और गेम के अंदर ये हुआ कि किसी एक को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमजा ने वहां पे विड्रॉ किया, और अच्छी चीज लगी कि उसकी तबीयत खराब थी और उसने बोला कि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पाया तो ये कि मेरी टीम भी मेरी वजह से हार जाए, वो अच्छा नहीं होगा। तो उसने खुद ही विड्रॉ कर लिया अपने आप को। यहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी चीज लगी, लेकिन उसका विड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि गेम में सभी लोग जो थे उन्होंने गेम को ना समझा ढंग से। और ये जो गेम होता है ना, ये इतना ज्यादा अजीब गेम होता है कि कितना ही कोई दिमाग से चीता इंसान भी होगा ना, वो भी इस गेम को हार जाएगा। क्योंकि एक बंदा 3 बर्गर को कैसे याद रख सकता है इतने छोटे से टाइम पीरियड में। मतलब ये तो खुद सोचने वाली बात है कि एक बंदा चलो 2 याद रख लेगा, लेकिन फिर भी तीसरे में उसकी गलती हो ही जाएगी। तो ये जो गेम था, ये तो मुझे गेम ही फजूल लगता है। ये वाला जो ये बर्गर बनाने वाला गेम होता है, ये मुझे बिल्कुल फजूल गेम लगता है। या तो आप ये करो कि 3 लोग आउट हो गए तो फिर आप 2 बर्गर दिखाओ ताकि 2 लोग उसको देख सकें। एक बंदा आउट हो गई, 2 बंदे आउट हो गए तो फिर आप 2 बर्गर दिखा सकते हो ताकि कोई चांस तो हो जीतने का। यहाँ तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं होता कि कोई बंदा जीत सके इस गेम को। तो ये गेम रद्द हो गया और कोई भी इसमें सेव नहीं हो पाया। और अब देखते हैं कल कौन इविक्ट होता है। और जहां तक मैंने प्रोमो देखा है उसके अंदर हमजा मुझे इविक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो आगे क्या हो, कल क्या हो, क्योंकि बादशाह सलामत है, वो कुछ भी टर्न एंड ट्विस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने जिस तरीके से इसरा के रिएक्शंस वगैरह देखे, अब देखते हैं कल कौन आउट होता है, कौन इविक्ट होता है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए एपिसोड के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।